नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर उपेन्द्र यादव का बड़ा ट्वीट आ रहा है। रीट भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी खबर सुना देता हूँ, सुनिए। बहुत बेहतरीन खबर यहाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। लिखते हैं, रीट की परीक्षा 26 सितंबर को ही आयोजित होगी। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है इन्होंने। रीट की परीक्षा 26 सितंबर को ही आयोजित होगी। अभ्यर्थी अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। बीएड द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सके, इसके संबंध में कल मंत्रियों से मुलाकात की थी और मंत्रियों ने द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को रीट में शामिल करने का आश्वासन या विश्वास दिलाया है। आगे लिखते हैं उपेन्द्र यादव, लंबित भर्तियां जल्द से जल्द पूरी करवाने, नई भर्तियों को निकलवाने, पेपर लीक नकल प्रकरण, फर्जी डिग्रियों के मामले में सख्त कानून बनवाने, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने और 23 फरवरी के समझौते की मांगों को पूरा करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 10 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रीट की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग की बैठक 3 सितंबर को होगी। जयपुर राजस्थान से खबर आ रही है दोस्तों कि रीट परीक्षा को स्थगित करने और 26 सितंबर को ही आयोजित करने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच चल रहे विवाद के बीच शिक्षा विभाग की ओर से 3 सितंबर को रीट की तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित इस बैठक में रीट में परीक्षा केंद्रों और उसके सफलतापूर्वक आयोजन का मंथन होगा। इसमें विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उधर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि ने रीट को 26 सितंबर को ही आयोजित करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि रीट को स्थगित करने का प्रयास किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। रीट 26 सितंबर को ही आयोजित होनी चाहिए। 10 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे बेरोजगार। जयपुर से खबर आ रही है कि प्रदेश में लंबित भर्तियां जल्द पूरी करवाने, नई भर्तियों को निकलवाने, पेपर लीक और नकल प्रकरण, फर्जी डिग्रियों के मामले में कानून बनवाने और बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करवाने के मुद्दों पर बेरोजगार 10 सितंबर को राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में चलते बेरोजगारों को सड़क पर उतरने का मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि 23 फरवरी को हुए समझौते के पूरा कराया जाए और प्रियंका गांधी से मिलने किया जाए। इस तरह से अब बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये वाली है कि रीट में अगर आपको सफल होना है, रीट में ये सूत्र करेगा आपको सफल। 30 साल RS रहे एक्सपर्ट से जानिए मुश्किलें अब बाधा नहीं रहेंगी। मुश्किलें कभी बाधा नहीं बनती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीखिए दिमाग की सवारी करना। इसमें पहले बता देता हूं दोस्तों, सुन लेते हैं आप। प्रदेश के लाखों युवा कई तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हताश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सिर पर कोई बोझ है, जो तनाव का कारण भी बन जाता है। इन दिनों रीट 2021 के बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। कुछ अंतिम समय पर बुक्स खंगाल रहे हैं, चिंता सता रही है कि कोर्स कैसे कंप्लीट करें और यहाँ पर अच्छा स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करते करते बहुत से अभ्यर्थियों का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और यह भी स्वाभाविक भी है। बहुत से बच्चे तनाव का नियंत्रण और समय का प्रबंधन नहीं कर पाते। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। युवा ऐसे व्यक्तित्व से ही प्रेरित होता है जो गुदड़ी का लाल हो, जिसके उससे पीड़ा को समझा हो, उनके क्षेत्र में काम किया हो, अपना और परिवार का नाम समाज में रोशन किया हो, समाज के लिए कुछ करने की गुजरने की ललक हो। ऐसे ही एक शख्सियत है रतन बिश्नोई, जिन्होंने एक गरीब किसान परिवार में जन्म लिया और 30 साल पूर्व दिल्ली के JNU में टॉप किया। 5 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, MA LLB और MBA जैसी डिग्री हासिल की। राजस्थानी प्रशासनिक सेवा में 8वीं रैंक लाकर 30 साल से सेवाएं दी। ये साबित किया कि परिवार का पिछड़ापन, गरीबी कभी भी किसी को आगे बढ़ने और सफलता पाने से नहीं रोक सकती। इसी तरह से
रतन बिश्नोई आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस से रिटायर्ड के बाद छात्रों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। दैनिक भास्कर ऐप पर जुड़े हैं ऐसे मोटिवेशनल गुरु रतन बिश्नोई, जिनको सुनने के बाद आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। तैयारी में कभी भी समय कम नहीं होता। रतन बिश्नोई कहते हैं कि बहुत सारे परीक्षार्थियों का साल भर के तैयारी के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाता है। सबसे पहले ये देखना है कि तैयारी में कभी भी समय कम नहीं होता है। अपना ही उदाहरण दूं तो जब मैं 1996 में आरएएस बना था, तब सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई की थी, मेरी 8वीं पोजीशन आई थी। आपके पास भले ही समय कम हो, लेकिन यह तैयारी करने के लिए अंतिम स्टेप है। साल भर जो पढ़ा है उस पर हर बिंदु को अब रिवाइज कीजिए। डर को निकाल फेंकिए। बच्चे डरते क्यों हैं? परीक्षा में लगातार 10 सवालों का जवाब नहीं आए तब भी नहीं डरना चाहिए। 11वें और 12वें सवाल का उत्तर आ जाएगा। कुछ बच्चों को लगातार 15 सवाल के जवाब ना आए तब भी कॉन्फिडेंस लूज ना करें। मैं एक ऐसे गुरु मंत्र दे रहा हूँ। मेरी पढ़ाई 30 साल के आरएएस के तौर पर नौकरी अनुभव का निचोड़ है। जिंदगी में कोई भी काम करो, ठंडे दिमाग से करो। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। कभी स्ट्रेस लेके स्टडी मत करो। अगर तनाव महसूस हो रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो नींद लीजिए। और यहाँ पर दिमाग की सवारी करना सीखिए। बहुत सारे बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है। याद नहीं रहने का कारण यह है कि दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दिमाग अक्सर टीवी, मोबाइल, प्यार मोहब्बत में चला जाता है, भटकता रहता है। हमें इस दिमाग को एग्ज़ाम तक पकड़कर अपने पास रखना सीखना है। एक बार हमेशा याद रखें, जीवन में अपने दिमाग को सोचने से ऊपर कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं हो सकता है। अगर आपके दिमाग की सवारी अपने शुरू कर दी है और तो सब संभव है। दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल कर अपनी एक्टिविटीज़ को नियमित करेंगे तो सफलता मिलेगी। 10 सालों के पेपर से समझे तो परीक्षा का लेवल, सारी चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और रीड परीक्षा के पिछले 10 साल से पेपर्स लें तो समझने की कोशिश करें, तो इसमें आपको परीक्षा का लेवल समझ में आ जाएगा। आपने अपने पढ़ने वाले दोस्तों की अपनी अच्छी टीम बना लें। डिफ़िकल्टी जहाँ भी आ रही है उसे शेयर करें और समाधान निकालें। 10 साल के पेपर से समझे परीक्षा का लेवल, सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। रीड परीक्षा के पिछले 10 सालों के पेपर्स लें, समझने की कोशिश करें कि इससे आपका परीक्षा का लेवल समझ में आ जाएगा। और अपने अपने पढ़ने के साथ दोस्तों की अच्छी टीम बना लें। डिफ़िकल्टी जहां आ रही है उसे शेयर करें और समाधान निकालें। ओवर थिंकिंग से पाएँ मुक्ति। रतन बिश्नोई कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ाई तो लिए लेकिन रात को सोते समय दार्शनिक बन जाते हैं। ऐसा विचार आने लगता है अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो यह तो प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आप अपनी मेहनत और कर्म करते रहें। अब कल क्या होगा ये नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। परिणाम आपके और आपके हाथ में नहीं है, परिणाम परमात्मा देता है, आपके हाथ में कर्म है। गरीबी कभी सफलता में बाधा नहीं बनती। एक बात गांठ बन कर रखें, आपकी गरीबी, आपकी मुश्किलें, घर की परेशानियां कभी भी आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती हैं। उठो, जागो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव बनो। स्वामी विवेकानंद ने कम उम्र में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सभी को शिकागो में दिया गया उनका संबोधन सुनना चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि दुनिया में कोई भी परीक्षा आपकी कल्पना शक्ति और ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। यह तब होगा जब आप अपना कोई लक्ष्य, धैर्य और फोकस को ना खोएं। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। यह काम भूलकर भी नहीं करें। कुछ परीक्षार्थी अंतिम समय पर अपना सोर्स ऑफ मटेरियल बदल देते हैं। अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी आपस में जब मिलते हैं तो कोई कह देता है कि ये किताब अच्छी नहीं है, ये सीरीज़ अच्छी नहीं है। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न होकर साल भर की किताबों को जिन किताबों को विद्यार्थी ने पढ़ा उसे बदलकर वह नई किताबें ले लेता है। और विचलित नहीं होना है। हर विषय की एक अच्छी किताब पढ़नी है, दूसरी नहीं। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और समय भी बचेगा। दूसरों से ना करें खुद की तुलना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अपनी तुलना किसी अन्य से नहीं करनी है, किसी का अनुसरण करने की कोशिश नहीं करनी है। सभी विद्यार्थी और उनका व्यक्तित्व 100% रूप से बराबर नहीं होता है। कोई अच्छा है तो कोई उसमें सीख जरूर ले, इसमें लागू जरूर
करें और लेकिन अपने खुद के बनाए रास्ते से ही मंजिल तय करें। राजा और रंक सभी के लिए 24 घंटे समान है। टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। राजा और रंक सभी को दिन में 24 घंटे ही समान रूप से मिलते हैं। 8 घंटे की नींद शांति और सकारात्मक भाव से लें। 8 घंटे पढ़ाई में निवेश करें। शेष 8 घंटे अपने घर, परिवार, मित्रों और समाजों के लिए निकालें। यही जिंदगी में सफलता का मूल मंत्र साबित होगा। हमेशा फोकस रहें। आपका डिस्कशन और बातचीत उस दिशा में होनी चाहिए जिस ओर आपका लक्ष्य जाता है। एक राजस्थानी कहावत का भावार्थ है, जिस गांव में जाना नहीं है उसका मार्ग नहीं पूछना चाहिए। लक्ष्य आधारित रहें, फोकस रहें। 30 दिन में विषय के टॉपिक्स को बांटकर पढ़ाई करें। तनाव का आपके लक्ष्य पे कोई काम नहीं। तनाव लेने से कुछ नहीं होता, उल्टे नुकसान ही होता है। ज़िंदगी में तनाव से सक्सेस नहीं मिलती है। आर्ट ऑफ लिविंग कहती है कि प्लानिंग से काम करें, बिना टेंशन के काम करें। टेंशन लेंगे तो जो सीखा है वो भूल जाएंगे। इसलिए रीट की परीक्षा जब आए तब दिमाग में परिणाम का लेकर टेंशन नहीं लेकर बैठना है, परिणाम का भाव लेकर नहीं बैठता। इसमें सकारात्मक और प्रोडक्टिविटी की बहुत बढ़ोतरी होगी। सरकार बहुत अच्छे से रीट परीक्षा की आयोजित करवाने जा रही है। हमें भी अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देनी है। इस तरह की पॉजिटिव सोच रखें और परीक्षा की जब तक अच्छी तैयारी कर ली होगी और वक्त है अपने तैयारी को आकार देने का, सकारात्मक रहें और बार बार रिवीजन करें। तो इस तरह का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, यानी बहुत समय कीमती है। जो भी चीज़ आपको मिली है उसका टाइम मैनेजमेंट जरूर करें। तो ये रीट में ये सूत्र करेगा आपको सफल। 30 साल RS रहे एक्सपर्ट से जानिए, मुश्किलें कभी बाधा नहीं बनती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो दिमाग की सवारी सीखिए, डर को निकाल फेंकिए। और इस पूरे वीडियो में मैंने यही बताया कि राजा रंग सबको 24 घंटे समान मिलते हैं। दूसरे से न करें खुद की तुलना, ओवर थिंकिंग से बचें और अच्छे से तैयारी करें रीट की और सेलेक्ट हों, इसी आशा विश्वास के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।